कौन है ये? घर वाली थी हमारी साहब। कैसे मरे हैं? साहब रात को खेत की तरफ गई थी और सांप ने डस लिया। ठीक है। मेरा तो घर बार सुना हो गया साहब। अब हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे साहब, बताइए साहब। अपना तो साला पूरा रीचे डाउन हो गया साहब। ये रीच का है? कौन नेता हो का रीच डाउन हो जाएगा? नहीं साहब, हमारा इंस्टाग्राम पे एगो पेज है फुलमतिया ब्यूटी। उसकी फुलमतिया हमारी स्टार थी, एकदम भौकाल व्यूज आता था साहब। अरे यार, तुम पहले अपना सोशल मीडिया का रोना बंद करो और हमको साफ साफ बताओ कि तुम्हारी फुलमतिया कहाँ से गायब हुई थी। कोई फोटो वोटो है उसकी? फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन एक उसकी वायरल रील है। कैसे तो आपको दिखाएं? अरे रील नहीं देखना तुम्हारा, मुंह से बताओ दिखने में कैसी दिखती थी। अरे उसकी कद काठी कैसी थी, लंबी या छोटी? छोटी या लंबी तो नहीं, लेकिन जब भी बाहों में लेते थे एकदम दिल में समा जाती थी। इतना प्यार। जब वो गायब हुई थी तो कपड़े क्या पहने थे उसने? पहना नहीं साहब, उसने कुछ पहना तो नहीं था। छी, इतना भी शर्मी। ए जी, अगर रील बन गई हो तो बाहर झाड़ू लगा दे। अरे रुको, अभी कुछ लोग आए हैं। ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी। ये घर वाली है तो चांद का टुकड़ा कौन है? कौन? अरे वही जो गायब है, तुम्हारे पेज पे व्यूज आते हैं। अरे हमारी फुलमतिया। अबे फुलमतिया कौन है? फुलमतिया हमारी स्टार बकरी। #गुड। हम तुम्हारी भेड़ बकरी ढूंढे और यादव तुमको पता नहीं करना चाहिए था कि केस क्या है। चल चल यहाँ से। बोला भैया, ये जो गांव में चर्चा का विषय बना है सबिता भाभी वाला, 3 साल से भैया कुवैत में ऊँट चरा रहे हैं। इधर भौजी का चौथे महीने खट्टा खाने का मन कर रहा है। साला साइंस भी सन है। अरे लमचे उथड़, साइंस नहीं तुम्हारा भेजा सन है। एक ठो कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। इसी में इसका जो है सॉल्यूशन छुपा है। एक बार एक शिकारी जो है जंगल में शिकार खेलने गया और गलती से अपनी दुनाली बंदूक भूल के अपना काला छाता लेके चला गया। अब जैसे वो जंगल में अंदर घुसा, अचानक शेर सामने आ गया। वो की बात क्या हुआ? कैसा वो खा गया? अबे सुन तो ले। उसके बाद शिकारी ने अपना ये छाता उठाया और मुंह से बंदूक चलने की आवाज निकाली। फिर क्या था, शेर वहीं ढेर हो गया। अब हमको ये बताओ कि शिकारी ने बिना बंदूक चलाए शेर को मारा कैसे? सिंपल है भोला भैया, झाड़ी से ससुरा कौन और फायर किया होगा। सविता भाभी वाले केस में भी यह बात है, बंदूक कौन और चलाया है। पूरी भैया तुम सोच भी ना किए हैं। अरे भैया, हाँ नथा रहा है। कहाँ रे? अलर्ट 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 हो जा, अलर्ट हो जा। नथा, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। चलो, चलो। अरे तब यहाँ काहे बुलाया है भाई? देखो नथा, तुम्हारी फुलमतिया को वो इंस्पेक्टर ढूंढ नहीं पाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, अगर तुम्हारी कोई फुलमतिया को गांव में ढूंढ सकता है तो वो हम हैं, यानी कि भोला जासूस। वो कैसे? कब, कहाँ और कैसे ये हमारे ऊपर छोड़ दो। पहले हमारी फीस तय कर लेते हैं। फीस का दोगे? अरे हम फीस कहाँ से दे पाएंगे भाई?
अभी देख रहा है पान वाले से उधार मांग के पान खा के थूके हैं। देख रहे हो कच्चा भी फटा है और तुम विदेशी रुमाल की बात करते हो भाई। हम फीस नहीं दे पाएंगे भाई। चलो ठीक है, और अगली बार जब भी बुलाया जाए हमारी खुफिया जगह पे आ जाना। अच्छा राम राम भोला भैया। राम राम। हमको पता है कि तुम फुलमतिया की सबसे खास सहेली हो। तुम्हारा उठना बैठना चरना गोबर करना सब फुलमतिया के साथ था। तुम दोनों मिलकर पूरा पंचायत अकेले चबाती थी। अब देखो साफ साफ बता दो कि फुलमतिया को तुमने आखिरी बार कहाँ देखा था। गुस्सा क्या कर रही हो? मिस्टर बोस, ये बकरी है, तोता थोड़ी है कि रट्टा हुआ जवाब दे देगी। जवाब देगी, एजेंट भी जवाब देगी। देखो हमारी पूछताछ में अगर तुमने बाधा डाला तो प्रधान जी से कहे कि तुम्हारा राशन कार्ड कटवा देंगे, बता दे रहे हैं। फिर तुम्हारा बच्चा भूखे मरेगा सब। हाँ, अरे भाई फुलमतिया तुम्हारी खास सहेली है, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? एजेंट भी इसे नहीं बोला? बोस मिस्टर बस मैं बोला। अरे मैं का मतलब ये हुआ कि ये बताएगी कि फुलमतिया कहाँ गई है। अब इसको छोड़ते हैं, अब जिधर जाएगी इससे ये पता चलेगा कि फुलमतिया उसी तरफ गई है। ठीक है, चल बेटा जा रास्ता दिखा। मिस्टर बोस, ये कहाँ जा रही है? ये शायद नदी के किनारे जंगल वाले रास्ते की तरफ जा रही है। फॉलो। फुलमतिया जौन न कराए, बेहतर नहीं पार करते हैं। संभाल के एजेंट भी। यस मिस्टर बॉस। एनाकोंडा भी हो सकता है इसमें। एजेंट भी। यस मिस्टर बॉस। तो फुलमतिया यहाँ थी, उसके पैरों के निशान। हाँ मिस्टर बॉस। एजेंट भी। यस मिस्टर बॉस। फुलमतिया एकदम सीधी दिशा में चल के गई है, समझ रहे हो? और उसके पैरों के निशान एकदम बराबर दूरी पर हैं। इसका मतलब समझे? यस मिस्टर, नहीं पता। अबे इसका मतलब ये हुआ कि फुलमतिया अपनी मर्जी से एकदम कैट वॉक करते हुए गई है। हाँ, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, समझ रहे हो? एजेंट भी। यस मिस्टर बॉस। ये बकरी की लेड़ी है। यस। और ये एकदम सही सलामत और सूखी हुई है। यस मिस्टर बॉस। इसका मतलब समझे? यस मिस्टर बॉस। क्या मतलब कि रात में पानी कम पी होगी, डिहाइड्रेट का प्रॉब्लम लग रहा है। अबे नहीं बे, मतलब ये हुआ कि बकरी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, वो अपने मन से चल के गई है। मिस्टर बॉस, लेनी का जोर जबरदस्ती से क्या लेना देना है? हाँ। जब भी किसी बकरी के साथ जोर जबरदस्ती करो ना, यस मिस्टर बॉस, तो अक्सर वो पैनिक हो जाती है और पैनिक में आके पोंक दिया करती है, मतलब उसका मोशन लूज हो जाता है, समझ रहे हो? ओह मिस्टर बॉस। इससे ये साबित होता है एजेंट भी कि फुलमतिया का किडनैपिंग नहीं किया गया, समझ रहे हो? मिस्टर बॉस। किडनैपिंग वाला पॉइंट काट दो। ओके मिस्टर बॉस, काट दिया। चलो। लगता है मिस्टर बॉस अब हम लोग पता लगा लेंगे। रुकिए मिस्टर बॉस, वो देखिए बकरी के साथ साथ कुत्ते के पैर का भी निशान है। बकरी के साथ कुत्ते के पैर के निशान? तुम कहना क्या चाहते हो कि फुलमतिया किसी आवारा कुत्ते के साथ भाग गई? हो सकता है मिस्टर बॉस, आजकल देख ही रहे हैं जात बिरादरी के बाहर खूब शादी ब्याह हो रहा है।
हो सकता है फुलमतिया का किसी आवारे कुत्ते पे ढिला गया हो। आवारे कुत्ते होते ही स्मार्ट हैं। अपनी तारीफ कर रहे हो? नहीं मिस्टर बॉस। चलो। भी यहाँ से फुलमतिया के पैरों के निशान खत्म हो रहे हैं और किसी आदमी के पैरों के निशान शुरू हो रहे हैं। इसे क्या समझे? इसका मतलब मिस्टर बॉस फुलमतिया का चक्कर किसी आवारे कुत्ते से नहीं, किसी इंसान से था। अबे नहीं बे। नहीं मिस्टर बॉस, हमारे मामा के यहाँ ऐसे ही एक आदमी एक बकरी के साथ में पकड़ा गया था। रूल नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई पर्सनल टॉक नहीं। ओके मिस्टर बॉस। हाँ, और हर बार अपनी बात मत किया करो। मिस्टर बॉस हम रेफरेंस दे रहे थे। एजेंट भी, ये किसी अवैध संबंध का मामला नहीं है, ये अपहरण का मामला है। अवैध संबंध वाला जो है पॉइंट काट दो। ओके मिस्टर बॉस। लेकिन फुलमतिया का अपहरण कर कौन सकता है? क्या ये भी हो सकता है कि किसी ने बकरा पार्टी देने का वादा किया हो अपने दोस्तों से और मार्केट में बकरा ना मिल पाने की वजह से फुलमतिया को उठा लिया हो? ये हो सकता है मिस्टर बॉस। एक और पॉइंट आता है इसमें कि फुलमतिया के मालिक से किसी की कोई पुरानी रंजिश, ये तो नत्था ही बताएगा। साला भोला तो हमको यहीं बुलाया था, लगता है आया नहीं क्या? नत्था, गांव में कहीं तुम्हारा किसी से कोई जमीन जायदाद का लफड़ा तो नहीं है, या किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? अगर किसी पे शक हो तो साफ साफ बताओ। एक बार प्रधान जी ने ना अपने चुनावी रैली के लिए हमसे हमारा खेत मांगा था, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। क्यों मना किया? काहे कि हम उसमें अपने बकरियों का चारा बोते हैं। अब हम उसमें चारा नहीं बोएंगे तो हमारी बकरियां क्या नेताजी का भाषण खाएंगी? तो हमने इसीलिए साफ साफ मना कर दिया। तो उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि बेटा ना तो तुम रहोगे और ना तो तुम्हारी बकरी। यही धमकी दे के गए हमको। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। और प्रधान जी, इस बार चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है? कहा रे बोलवा, एक ऐसा नौटंकी वाला टोपी पहन के घूम रहा है रे। प्रधान जी, सुने हैं कि इस बार विपक्षी पार्टी वाला भारी पड़ रहा है आप पर। इस बार बकरा वकरा नहीं कटवाएंगे क्या? अरे कहाँ बकरा मिल रहा है, सारे बकरे तो बाजार में खरीद के लेके चले जा रहे हैं लोग। प्रधान जी, बकरा तो बना है, कहिए तो कटवा दे। देखो कहाँ बकरा बना है अभी? अच्छा ठीक है प्रधान जी, इस बार भी बकरा खिलाइए, तभी चुनाव जीतेंगे आप। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एजेंट भी, बस मिस्टर बॉस। बकरा बंधा तो है, कटवा दें क्या? इसका मतलब समझे? इसका मतलब मिस्टर बॉस कि हम खाते खाते रह गए। अबे नहीं बे, बकरा बंधा तो है, कटवा दें क्या? इसका मतलब ये हुआ एजेंट भी कि बकरा जो है प्रधान के कब्जे में है। ओ मिस्टर बॉस, यू आर ग्रेट। यस, अब हमें प्रधान जी के सारे फार्म हाउस पे जाके छानबीन करनी होगी। चले मिस्टर बॉस। चलो। ये प्रधान जी का फार्म हाउस है ना? हाँ मिस्टर बॉस, नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान ने इसी फार्म हाउस में बकरी को छुपाया हो? मिस्टर बॉस, ये कैसे पता किया जाए कि बकरी अंदर है? बकरी को आकर्षित करने के 2 तरीके हैं।
पहला ये कि अपनी किसी खास दोस्त की आवाज़ सुनकर आए, और दूसरा किसी हैंडसम और नौजवान बोका की आवाज़ सुन के आए। ठीक, तुम बकरी की आवाज़ निकालो, हम बोका का ट्राई करते हैं, समझ रहे हो? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब कि बकरी अंदर नहीं है। नहीं। एक काम करो, बालचंद का पीछा करो और पूरा अपडेट हमको दो। ओके मिस्टर बॉस। ठीक है। हेलो मिस्टर बॉस, मैं बालचंद के पीछे हूँ। लोटा लेके खेत की तरफ जा रहा है। खेत की तरफ जा रहा है? खेत की तरफ क्यों जा रहा है? मिस्टर बॉस, आदमी रात में लोटा लेके हाथ में हागने ही जाएगा ना। एजेंट भी हो सकता है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो। प्रेमिका से मिलने जा रहा है तो लोटे में पानी की क्या जरूरत है? एक जासूस की तरह सोचो एजेंट भी, वो रात में अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, कुछ समझे? मिस्टर बॉस, वो बीड़ी जला रहा है। बीड़ी जला रहा है? लेकिन वो बीड़ी क्यों जला रहा है? मिस्टर बॉस, हमको तो लग रहा है वो भागने ही जा रहा है। तुम जिसे बीड़ी समझ रहे हो सकता है कि वो अगरबत्ती हो, और ये भी हो सकता है कि वो अगरबत्ती और बकरी का दूध लेकर पीपल वाले भूत को चढ़ा के बकरी का वशीकरण करे। मिस्टर बॉस, या हो सकता है वो बीड़ी जला के अपने साथियों को सिग्नल दे रहा हो। मिस्टर बॉस, वो अपनी लुंगी ऊपर उठा रहा है। वो अपनी लुंगी ऊपर क्यों उठा रहा है? एजेंट भी अलर्ट हो जाओ। हो सकता है उसने अपनी लुंगी में बंदूक छुपा रखी हो, वो फायर भी कर सकता है। मिस्टर बॉस, वो अपना लोटा लेके नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया? क्या हुआ एजेंट भी? हमने आपसे कहा था वो भागने जा रहा है, भाग दिया। कुछ भी हो जाए एजेंट भी, आज बदबू से अगर तुम्हारे प्राण पखेरु भी उड़ जाएं तो उसका पीछा मत छोड़ना। मैं अभी पहुंचता हूं, फॉलो करो। ओके बॉस। पहले ही जला लिए आप। क्या करें? मिस्टर बॉस, मोबाइल निकाल, रिकॉर्ड कर। ये बताओ कि बकरिया कब तक रखोगे इसे? अरे प्रधान से बोलो कटवाए, थोड़ा पार्टी उल्टी हो। अरे नहीं बलवंत भैया,
बड़ा मुश्किल से तो नत्था का बकरी चुरा कर लाए, और जब तक प्रधान जी नहीं कहेंगे तब तक बकरी नहीं कटवा सकते। क्या बात है बोला? कौन शीशा ले तो नहीं किए हो? अरे नहीं साहब, इस बार आपके लिए एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप देखिए तो सही। अरे तेरे बोला, अरे तुम तो बड़ी सनसनीखेज खबर ला रहे हो। यादव, हेलो, चलो। अरे बैठिए, इतना जल्दी में क्या है? बैठिए बैठो बैठो। अरे पर कोनो बात है क्या सर? बात तो है कि ये देखो। अरे ये सब नकली वीडियो है साहब, हम थोड़े हैं इसमें। ये बात तो कंफर्म है बेटा, ये तुम ही हो। भोला भैया, बकरिया तो बलवंता चुराया है ना, तो पुलिस कहाँ इससे पूछताछ कर रही है? वो तो हम भी सोच रहे हैं। भोला भैया, हमारी बकरियां मिल गई क्या? अरे नहीं भाई, रुको जरा, रुको थोड़ा सा की। अच्छा, यही चुरा क्या बकरिया? अरे नहीं यार, कानूनी कार्रवाई चल रही है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक भैया। सर हमको बता दो कि तुम अपनी मेहरुआ को काहे मारे, तो हमको सही सही बता दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो थाने ले जाएंगे ना तो तकलीफ बढ़ेगी। तो क्या करते साहब? कहाँ जा रही हो? क्या कहाँ जा रहे हैं? खेत की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम घर की औरतें चूल्हा चौका करती हैं, दिया बाती करते हैं, ये कोई टाइम है बाहर जाने का? तो क्या करें, इतनी भीषण गर्मी में घर में पड़े रहें? जा रहे हैं हवा पानी लेने। अरे कोई टाइम होता है घर से निकलने का, ये थोड़े कि जब मन करे तभी निकल जाए। ऐसा है, रोकिएगा मत हमको, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी, समझे आप? अरे कोई टाइम है घर आने का? हमारा जब मन करे तब आएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। हमको सब पता है, तुम राकेशवा से मिल के आ रही हो ना? हाँ तो 1000 बार मिलने जाऊंगी मैं उसे, प्यार करती हूँ मैं उसे। अरे बेशरम, बेहया, कुछ शर्म तो कर। अरे तुम्हारा ब्याह हो चुका है, ब्याह, और हम तुम्हारे मर्द हैं। ऐसा है, हमारे और राकेश के बीच में आइएगा मत आप, हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। हमारे और राकेश के बीच में अगर फिर आए, जान ले लूंगी मैं आपकी। लेकिन भैया ये सांप का जहर क्या करेंगे आप? इससे क्या लेना देना तुमको? पैसा दे रहे हैं ना, ये पैसा पकड़ो और मुंह हमेशा के लिए बंद रखना, ठीक है? एक दिन देर रात को खेत से लौट रहे थे, अरे क्या हुआ? पता नहीं, कुछ काटा है क्या? बैठो बैठो बैठो। मैंने देखा कि उसके पैर में चोट के निशान है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर उसके चोट के निशान पर जहर लगा दूं तो मर भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हमने मारा है अपनी बीबी को। यादव, ले चलो इसको। चलो चलो।
भोला भैया, ये तो अंधे घाट बटेर लग गया। ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्या समझे? समझ गया भोला भैया। छोड़ दे साहब, बढ़िया। इसका हेलो, हाँ कौन कौन गायब हो गया? ठीक है, क्या बोल? नया केस आया है। एजेंट भी? यस मिस्टर बॉस। तैयार हो? यस मिस्टर बॉस। चलो।